तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहां पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी के रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर अब बाबर आजम नंबर 1 बन चुके हैं आपके प्यारे बॉबजी द किंग। क्यों भाई? ना बताए आखिर पैमाना क्या, आईसीसी किस तरीके से यहाँ पे कौन सा वो, मैं बोलना नहीं चाहता ऑन स्क्रीन, लेकिन जैसे कि हमने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर के इंडियन मीडिया के रिएक्शन है, शौक में है कि बाबर आजम क्यों नंबर 1 पे है आईसीसी की रैंकिंग पे और शुभमन गिल पे रैंक क्यों नीचे डाउन कर दिया गया है। तो आइए मजीद देखते हैं इस वीडियो के अंदर के आगे इंडियन मीडिया के क्या रिएक्शन है। रैंकिंग पे नजर डालेंगे, रेटिंग पे नजर डालेंगे तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहाँ पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी के रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आइए एक नज़र डाल लेते हैं रैंकिंग पे जो आईसीसी की तरफ से रिलीज की गई है, उसके बाद हम बात करेंगे आखिर क्यों और कैसे बाबर आजम वापस से नंबर 1 बन गए हैं और बाबर आजम का हालिया परफॉर्मेंस क्या है, बाबर आजम क्या कुछ इन दिनों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैंस की तरफ से बाबर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सब पे एक नज़र डालेंगे। लेकिन तो रैंकिंग पे ये नज़र डालिए जो आईसीसी ने अब से कुछ देर पहले ये रैंकिंग रिलीज किया है। इस रैंकिंग में आप देख पा रहे होंगे बाबर आजम का जो रेटिंग है, जो पॉइंट है बाबर आजम का, आप देखिए 824। ये पहले भी था 824, जब शुभमन गिल नंबर 1 बने थे वहां पे भी बाबर 824 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे खिसक गए थे। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल तब 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए थे। 8 नवंबर का वो घटना है। लेकिन इस वक्त आप शुभमन गिल को नंबर 2 पे देख पा रहे होंगे 810 रेटिंग के साथ। तो सवाल उठता है ये 20 पॉइंट जो है, ये 20 पॉइंट का जो अंतर है ये कहां से आया, कैसे आया, इस पे भी हम बात करेंगे। विराट कोहली आप देख सकते हैं नंबर 3 पे हैं 775 के साथ और वो आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस वक्त हर कोई यही जानना चाह रहा है आखिर शुभमन गिल का जो 20 पॉइंट है, ये जो रेटिंग कम हुआ है आखिर क्यों और कैसे कम हो गया। बाबर का वो बरकरार रहा 824 तब भी था, 824 अभी भी है, और जैसे ही गिल का यहाँ पे 20 रेटिंग कम होता है गिल नंबर 2 पे खिसक जाते हैं और बाबर 824 रेटिंग के साथ आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये बन रहा है कि आखिर कैसे गिल का रेटिंग डाउन कैसे हो गया। हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, गिल जब नंबर 1 बैट्समैन बने थे 8 नवंबर का वो दिन था जिस दिन आईसीसी की तरफ से ऐसी ही रेटिंग आती है और गिल 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन जाते हैं। बाबर आजम 824 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 2 बैट्समैन ओडीआई बैट्समैन वहां पे बनते हैं। उसके बाद से अगर हम मैच पे नजर डालें, ओडीआई मैच पे नजर डालें, तो शुभमन गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं तो 51 रन, 80 रन और 4 रन। इस नंबर 1 रैंकिंग पे आने के बाद गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं 51, 80 और 4। और ये आंकड़ा यकीनन इतना बुरा नहीं है कि 20 पॉइंट यानी 20 रेटिंग कम हो जाएगा गिल का इस आधार पे। और बाबर आजम चूंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पहले ही बाहर हो गई थी तो उसके बाद से बाबर आजम ने कोई भी ओडीआई मैच खेला नहीं है। रैंकिंग आईसीसी की रैंकिंग पे इसीलिए सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए लोगों ने आईसीसी के इस रैंकिंग पे यकीन करना अब बंद कर दिया है। और इस तरीके से अगर आईसीसी ये नहीं बताएगा, आईसीसी की तरफ से ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि क्यों गिल का 20 पॉइंट है जो रेटिंग है वो कम होता है, आईसीसी को इस पे क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि हमने आपको अगर इस तरीके से रैंकिंग पे अब सवाल उठेंगे, अगर इस तरीके से आप 3 अच्छी पारी खेलने के बावजूद गिल का यहाँ पे 20 रैंकिंग कम कर देते हैं, 20 पॉइंट कम हो जाता है, तो यकीनन अब सवाल आईसीसी के ऊपर उठेंगे इस मैटर पे कि आईसीसी ये बताए, ये पैमाना बताए, आखिर पैमाना क्या, आईसीसी किस तरीके से यहाँ पे कौन सा वो, मैं बोलना नहीं चाहता ऑन स्क्रीन, लेकिन आईसीसी ऐसा क्या करके बैठी हुई है कि एकदम से इन्हें 3 में से कम तकरीबन 51 और 80 रन की 2 अच्छी पारियां गिल खेलते हैं, इसके बावजूद आईसीसी कैसे 20 रेटिंग कम कर देता है शुभमन गिल का, तो इस पे सवाल है कि आपके बैटर बाबर आजम बन चुके हैं एक बार फिर ओडीआई में नंबर 1। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई में बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बाबर आजम की, पर अब बाबर आजम नंबर 1 बन चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन टीम की बदौलत शुभमन गिल को हमने साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआईज में रेस्ट कराया।
अब रेस्ट कराया, जिसकी वजह से शुभमन गिल लॉस्ट द पॉइंट्स एज ही वाज रेस्टेड इन साउथ अफ्रीका ओडीआईज। मतलब उनके पॉइंट्स गिर गए क्योंकि उन्होंने वो साउथ अफ्रीका के ओडीआईज मिस करे, उन्हें रेस्ट दिया गया। तो इसीलिए अब नए नंबर 1 आपको दिखेंगे बाबर आजम, आपके प्यारे बॉब्जी द किंग कर लेगा। लेकिन बॉब्जी की बात करें यानी बाबर आजम की बात करें, जिस हिसाब की इन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है बहुत बढ़िया नहीं रही। ओडीआई वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, वहां पे इनका फॉर्म पूरी तरह से डिप रहा है, लगातार रन्स नहीं बनाए। मतलब रन्स आ भी रहे थे तो बहुत स्लो आ रहे थे, बहुत कोई काम की इनिंग्स नहीं आ रही थी। और मोहम्मद आमिर ने एक बात कही थी कि आप नंबर 1 शायद इस बार लगातार बने रहते हैं, क्योंकि जैसे बड़े बड़े बैटर्स की हम बात करते हैं वो लगातार सभी मैचेस नहीं खेलते, कभी कभार वो मिस कर देते हैं। जैसे कि आप आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बाबर आजम खेलते हैं। पर बाबर आजम से क्रेडिट छीनने वाली बात भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब की क्वालिटी है इनके पास, जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं, वो जो टेक्निक जिस हिसाब की है इनके पास, वो बहुत जबरदस्त है। और बाबर आजम बन चुके हैं ओडीआई में एक बार फिर नंबर 1 बैटर। पर लेकिन रैंकिंग्स किस हिसाब से ये भी आपको बता देते हैं कि भाई कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है। हालांकि हर हफ्ते ये बदलते रहते हैं, नंबर 1 का जो ताज है वो बदलता रहता है। शुभमन गिल के पास था, पर शुभमन गिल से जो ताज था वो अब सर पे जा चुका है बाबर आजम के, क्योंकि शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में रेस्ट दिया गया था। रेस्ट दिया गया तो फिर नंबर 1 नए बन गए, क्योंकि शुभमन गिल के जो पॉइंट्स थे वो थोड़े से डाउन हो गए और वहां पे बाबर आजम थोड़ा आपसे ऊपर निकल गए। आयुष जरा दिखा दो यार रैंकिंग्स की अपडेट, भाई कौन है नंबर 1 पे, कौन है नंबर 2 पे, टॉप 5 में किन किन ने जगह बनाई है। भाई पहले देखिए, पहले स्थान पे हैं आपके बाबर आजम 824 की रेटिंग्स के साथ, और टॉप पे बन चुके हैं आप, शुभमन गिल से ऊपर निकल चुके हैं। दूसरे पे आपके शुभमन गिल 810 की रेटिंग के साथ। शुभमन गिल आपको इस वक्त ओडीआई सीरीज में नहीं दिख रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि शुभमन गिल सेकंड पे गए क्यों हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने ओडीआई, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज हो रही है वहां पे इन्हें रेस्ट दिया गया, तो रेस्ट दिया गया, इसकी वजह से इन्होंने अपने पॉइंट्स लूज कर लिए और उस वजह से बाबर आजम आ गए टॉप पे। पर बाबर आजम क्या इस पोजीशन पे कितने दिनों तक रह पाएंगे, टिक पाएंगे, क्योंकि बाबर आजम की अगर हम बात करें ना, फॉर्म इनका साथ नहीं दे रहा है। इवन वहां पे आपने 151 रन बनाए थे, अराउंड 150 की पारी खेली थी, लेकिन जब आपके सामने जो बड़ी टीम आती है वहां आप फीके पड़ जाते हो। मुद्दा ये यहां पे गर्म आता है कि आपका बड़े मैच में परफॉर्मेंस नहीं आता। आप कोई ओडीआई सीरीज खेल रहे होंगे, वहां आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, बड़े टूर्नामेंट में आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप नंबर 1 रहो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि हर हफ्ते रैंकिंग अपडेट होती है, आप कभी नंबर 1 आ जाते हो, कभी शुभमन गिल आ जाते हैं। हालांकि अगर मैं दोनों बैटर्स की बैटिंग की बात करूं, दोनों का ही फॉर्म नहीं लगा हुआ। बाबर आजम की बात करूं, इनका फॉर्म नहीं है, शुभमन गिल की बात करूं, इनका फॉर्म नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।